Assalamu alaikum viewers. Umar Akhtar from stocksandequities.com.pk. Today is October 8th, 2020. Another green breather for us today. Stock market gained by 1.26%, 503.66 points, and closed at 40,353.62 today. Volume was very good, 355 million shares का काम हुआ है. That was the traded volume for today. Seems like that bulls there's the big bullish strong session है आज का. और आपकी मार्केट वापस आ रही है, बट लेट्स सी कि इफ दैट इज रियली द केस टुडे. हम अब अपने इन्हीं 5-6 इंडिकेटर्स को लेके हम आज भी चलेंगे. वी विल सी कि ये इंडिकेटर हमें आगे के लिए इंडिकेट क्या करते हैं मार्केट को. और हम अपना स्टॉक एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले विल सी कि आज एक्चुअली हुआ क्या है मार्केट में. मेरे ख्याल में आज की जो मार्केट है वो दैट्स बिकॉज ऑफ द क्रूड ऑयल प्राइसेस. मे बी आप में से कुछ ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स कह रहे हो कि हैस्कॉल का एक आज फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस हुआ फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020, क्वार्टर एंडिंग March 31st 2020. दैट सो अब वो है कि हम उसको भी देखना है कि हम बड़ा उस पर मैं आज आपको एक बड़ा डिटेल थोड़ा सा बेहतर है आपको एक और भी चीज़ उस पर डिस्कस करूंगा उसके फाइनेंशियल्स को. और वील सी के इफ रियली दैट इज द केस. आज के हम अगर सेक्टर्स देखें तो लुकिंग बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, इफ यू गिव मी अ सेकंड जी. मार्केट कैपिटलाइजेशन आपके सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट KC100 इंडेक्स पे डाला वो कमर्शियल बैंक्स का ही है 1.01. मगर उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज है जो जिनका मेजर इफेक्ट था. दैट सेक्टर was up by 2.84%. उसमें आपका OGDC, PPL, मारी गैस एंड एक्चुअली क्रूड ऑयल प्राइसेस की the last time I checked crude oil prices were around anywhere around $40. They are back around $40. I hope I'm not wrong. उसके बाद आपका बाय परसेंटेज आपके यही मेजर सेक्टर है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड ऑयल एंड गैस मार्केटिंग भी. अगर आप देखिए तो वो भी उस सेक्टर ने 3.32% का आपको उसने गेन दिखाया है. उसमें PSO, SNG, PAPL, शेल एंड हैस्कॉल लाइक ऑलवेज. अगर आप बाय परसेंटेज चेंज देखें, I'm sorry जी, बाय परसेंटेज नहीं तो वनस्पति एंड ऑयल एलाइड इंडस्ट्रीज जिसमें आपका यूनिटी फूड आता है, दिस वॉज द सेक्टर विच वॉज हाइस्ट बाय परसेंटेज चेंज. 4.51% की उसने आपको चेंज दिखाई. और ऑब्वियसली उसमें यूनिटी आपके आज ये टॉप रेटेड स्टॉक्स में भी रहा. हमारा अब आज का हम एनालिसिस स्टार्ट करें तो आपका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है KC100 इंडेक्स का RSI वैल्यू इज अराउंड 45 और यू कैन से 46 की वैल्यू है. और ये अपवर्ड की तरफ ही जा रही है. इट्स आउट ऑफ इट्स ओवरसोल्ड लेवल और ये अभी मिडल में तकरीबन आप कह सकते हैं. ऊपर का क्वेश्चन काफ़ी है, अपवर्ड आपको चेंज दिखा रही है. इस पे आप बिल्कुल आप इस पे पोजीशन ले सकते हैं. बट लुकिंग एट द इचिमोको क्लाउड, अभी भी कैंडल्स आर इन द क्लाउड. एक्चुअली आप देखिए तो ये आज की ग्रीन सेशन के बाद आपकी कैंडल थोड़ी सी बाहर निकली है मगर मेजर पोर्शन उसका अंदर ही है. आपकी बेस लाइन इज अबव द कन्वर्जन लाइन. आपकी जो लेगिंग स्पैन है स्टिल बिलो द आपके ब्लू लाइन. और तो ये आई थिंक इट्स स्टिल बेरिश. इट्स नॉट इवन, मैं कहता हूँ बेरिश भी नहीं है मगर इट्स क्लियरली इंडिकेटिंग दैट यू रिमेन साइडवेज. आप इस पे साइड लाइन रहें. अगर आप इससे पहले का भी बिहेवियर देखें स्टॉक मार्केट का तो ऑब्वियसली आप पिछली दफ़ा तो फॉल वाज मच बिगर मगर उसमें ये था कि आपको अप्रिसिएशन मिली थी. अभी कैंडल स्टिक्स बेशक बाय नहीं करिए मगर अभी आपको क्लियर आपको बुलिश इंडिकेट नहीं कर रहा. आपको इचिमोको साइड लाइन रहने को ही कह रहा है. यहाँ पे अगर आप देख लीजिए बोलिंजर बैंड्स को तो बोलिंजर बैंड्स दे आर लाइक आई टोल्ड यू वाइडनिंग सिचुएशन में ही है. वॉलेटाइल सेशन इंडिकेट कर रहे हैं. और आपका जो है प्रॉबेबली जो कैंडल स्टिक्स हैं आपकी जो KC100 इंडेक्स की वैल्यू अपने ओवरसोल्ड से 20-day मूविंग एवरेज जो है उसकी तरफ मूव होता हुआ नजर आ रहा है. और मेरे ख्याल में इसने यहाँ पे जाके सेटल होना है. मैक्सिमम यहाँ पे जाएगा. दिस इज माई आइडिया. अगेन आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट मार्केट किस तरह बिहेव करती है. नो वन कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर बट दिस इज माई आइडिया कि शायद अगर इट्स अ बेरिश ट्रेंड
तो आपका इस सूरत में इंडेक्स शायद 20 डे मूविंग एवरेज की मिडिल लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। यहाँ पे मैं स्टॉक हैस्टिक को देख लूँ तो स्टॉक हैस्टिक इज इंडिकेटिंग अपवर्ड ट्रेंड, बट अगेन लेट्स सी हाउ स्ट्रॉन्ग इज दैट ट्रेंड, जो हमें बाकी के वो दिखाएंगे। यहाँ पे अगर आप MACD को देखिए तो MACD अब आपकी जो ब्लू लाइन है वो मुड़ती हुई और एक पैरेलल मूवमेंट में नजर आती हुई दिखा रही है, मगर स्टिल इट्स बिलो इट्स जीरो वैल्यू। आप इसकी जो पिछली दफा की देखिए तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, जब मार्केट नीचे आई तो इसी तरह ब्लू लाइन पैरेलल चली है और उसके बाद फिर आपने फर्दर फॉल देखी है। तो अगर ये बेरिश ट्रेंड है और अगर हम आगे फॉल अगर अभी होनी है तो प्रॉबेबली ये शायद मार्केट उसी तरफ जा रही हो या ऐसे जा रही हो। आई डोंट नो, क्योंकि अभी भी हमें कोई क्लियर बुलिश इसमें हमें अभी तक मार्केट में कोई ऐसी ड्राइव या कोई सेंटीमेंट नज़र नहीं आ रहा है, न्यूज़ नज़र नहीं आ रही। और लाइक आई टोल्ड यू, अभी तक के टेक्निकल इंडिकेटर्स जो हैं अभी तक ये हमें अभी ये भी यही शो कर रहे हैं, आइदर बेरिश और आइदर टू रिमेन साइडलाइन, एक्सेप्ट स्टॉक हैस्टिक। और यहाँ पे विलियम्स एलिगेटर अगेन दैट्स बेरिश, आप इसको भी देख लीजिए, दिस इज बेरिश। वो बेशक यहाँ पे पैरेलल मूव हो रही है मगर रिवर्सल ऑफ ट्रेंड नहीं है, अपवर्ड ट्रेंड नहीं है, इट्स ये डाउनवर्ड ट्रेंड ही आपको शो कर रहा है। कमोडिटी चैनल इंडेक्स आपका इज एट द 75, वो सोल्ड पे ही है एंड बहुत आगे ऊपर का आपको क्वेश्चन दिखा रहा है। तो लेट्स सी ये आपको क्या डिपिक्ट आगे आपके लिए क्या करता है। Overall I think AC 100 index, I think I would be suggesting to remain sideline। अभी तक ये आपको क्लियर ट्रेंड नहीं दे रहा, ज़्यादा इसका बेरिश ट्रेंड ही है, अभी आगे का हमें बेरिश ही नज़र आ रहा है इसका। और ये किसी टाइम भी आई गेस सो एक बड़ी फॉल में चेंज हो सकता है। आई होप ना हो, इस तरह चीज़ें बेहतर हो जाएं। शायद हमारे आगे के लिए एक FATF की न्यूज़ बन सकती है अच्छी, कि अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकल आता है, दैट वुड बी द टर्निंग पॉइंट फॉर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट। KSE ऑल शेयर इंडेक्स को देख लीजिए, सेम केस, आपकी कैंडल स्टिक कंप्लीटली बाहर नहीं निकल सकी क्लाउड से, ब्लू लाइन इज बिलो द आपके रेड लाइन, और आपकी जो लैगिंग स्पैन लाइन है दिस इज ऑलमोस्ट पैरेलल टू ब्लू लाइन, अब उसने अभी तक क्रॉस नहीं किया। कल का सेशन हमें शायद प्रॉपर्ली इंडिकेट करे कि व्हाट हैपन, क्या होता है आगे। वेरी आई मिक्स्ड के कल भी आप शायद ग्रीन सेशन देखें, मुझे नहीं लगता कि कल भी शायद ग्रीन सेशन होगा। दिस इज माय ओपिनियन, अगेन आई डोंट नो कल मार्केट किस तरह बिहेव करे। आप इसका यहाँ पे अगर आप देख लीजिए, इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो 44 पे है और 44 पे स्लाइड अबव देन इट्स ओवरसोल्ड लेवल। स्टॉकैस्टिक इसको इंडिकेट कर रहा है कि इट्स अ बुलिश अपवर्ड ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है। हम कल के सेशन में देख सकते हैं कि हमें क्लियरली पता चलेगा कि व्हाट हैपन्स टुमारो। आज के लिए मैं अगर आपको इन सबको कैटेगराइज करूं तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को मैं भी न्यूट्रल रखूंगा, क्योंकि वो है भी अपने न्यूट्रल स्टेज में। बोलिंजर बैंड्स भी तकरीबन मैं अब इनको आज न्यूट्रल ही रखूंगा, क्योंकि वो अपने ओवरसोल्ड से निकल चुके हैं। कमोडिटी चैनल इंडेक्स जो है वो आपके ओवरसोल्ड लेवल में, उसको मैं बुलिश रखूंगा। इचिमोको को मैं साइड लाइन है न्यूट्रल रखूंगा। MACD इज बेरिश और स्टॉकैस्टिक आपका बुलिश है। और फिर आपका विलियम्स एलिगेटर, मेरे शायद आई एम सॉरी इसमें मैंने इसका वो आइकन नहीं बनाया हुआ, वो दैट्स आल्सो बेरिश। कंसिडरिंग दीज आई थिंक मार्केट अभी आपको लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन बाय 1 or 2 months आपको बेरिश ट्रेंड दिखा रही है मे बी। और यही है कि for now I would still suggest to remain sideline। Average true range is around 667, कल की आपकी 668 थी। ये आपको बता रहा है आगे volatile sessions हैं, आप बड़े सेशंस ही देखेंगे। कोई अगर एक दिन छोटा भी आता है तो उससे नेक्स्ट डे आप एक बड़ी चेंज देखें, हमेशा आप तकरीबन 500-600 पॉइंट की तो प्लस चेंज ही देखेंगे आप इसमें, प्लस और माइनस। मगर मुझे लग रहा है कि कोई रेड सेशन भी हैं आगे अब। दिस इज माई ओपिनियन, अगेन आई होप सो ना हो कल ग्रीन सेशन ही हो। आप अगर कल के लिए सपोर्ट नोट कर लें तो 39,998, सेकेंड इज 39,643, अगर उससे भी गिरती है तो 39,436। आपका पहला रेजिस्टेंस है 40,560, सेकेंड इज 40,767, थर्ड इज 41,122।
ये हमारे हो गए जी KC 100 इंडेक्स का। और आज हम टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स को देख लें। अच्छा जी, आज का जो टॉप ट्रेडेड स्टॉक हैस्कल रहा, वेरी हाई वॉल्यूम 107 मिलियन शेयर्स का काम हुआ, 4.52 अपवर्ड चेंज 17.58 पे क्लोज हुआ है। उसके बाद आपका यूनिटी है 56 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। आफ्टर दैट आपका यूनिटी ऑल्सो अप्रिशिएटेड। टीआरजी है 20 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। मेपल लीफ सीमेंट है 20 मिलियन शेयर्स का। बैंक ऑफ पंजाब, हम इन्हीं पांच जो शुरू के चार पांच हमारे जो हैं शेयर्स, इनका हम ब्रीफ टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। मगर इन सब का ब्रीफ टेक्निकल एनालिसिस से पहले मैं एक हैस्कॉल आपसे जरूर डिस्कस करूंगा। आज हैस्कॉल जो है आपका चढ़ा वो इस वजह से है क्योंकि उसका फाइनेंशियल रिजल्ट आया। उसका फाइनेंशियल रिजल्ट आया है फॉर द क्वार्टर एंडिंग मार्च 31st 2020, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ ईयर 2020। और उसका फाइनेंशियल रिजल्ट मैं अभी आपके साथ स्क्रीन पे भी शेयर कर रहा हूं। ये देखिए जी, उसका फाइनेंशियल रिजल्ट है। एंड इफ यू कैन सी यहाँ पे, हाँ जी, लेट मी मूव माय वीडियो, सॉरी, ये इसकी अर्निंग पर शेयर 6.59 यानी 6.6 रुपये, सॉरी, लॉस पर शेयर 6 रुपये 60 पैसे का लॉस है इसका। एज कंपेयर टू वही क्वार्टर जो 2019 का था, उसमें 28 रुपये 37 पैसे का लॉस पर शेयर था। इसने 2019 में टोटल 129 रुपीज का लॉस पर शेयर दिया 2019 में, जो बड़ा वो आप कहने डाउन, वो जो बड़ा वो पॉइंट है, इसके लिए बेरिश आप समझ लीजिए। अब द पॉइंट इज के मार्केट ने आज इस पे बुलिश सेंटीमेंट इस वजह से लिया है कि एज कंपेयर टू 2019 का पहला क्वार्टर जो मार्च में एंड हुआ था, और इस क्वार्टर में बेहतरी हो गई है। वो कह रहे हैं कि जी लॉस पर शेयर 28 रुपए का था पिछले साल पहले क्वार्टर में, जो अब कम होके 6 रुपये 60 पैसे हो गया, 6.59। इस पे शायद अगर आप ये समझ रहे हैं कि बहुत अच्छा फाइनेंशियल रिजल्ट है, आई एम सॉरी, ये अगर बहुत अच्छा फाइनेंशियल रिजल्ट है और उन्होंने अपना लॉस कवर कर लिया, तो ये नहीं है। काइंडली नोट, ये बहुत बुरा फाइनेंशियल रिजल्ट है। ये बहुत, मैं अब आपको मैं समझाऊंगा कि हैस्कॉल का फाइनेंशियल रिजल्ट बुरा क्यों है। मैं अब आपको समझाने की वही मैं आपको बताना चाहता हूं। हम इसको ऊपर से लेके चलते हैं। दिस इज रुपीज इन थाउजेंड, इट मीन्स दिस फिगर वुड बी इन बिलियन। आपका जो मार्च 31 2019 में इसकी सेल्स थी 58 बिलियन, 58.64 बिलियन की सेल्स थी। इस दफा 40.73 बिलियन की सेल्स हैं, यानी कि तकरीबन 18 बिलियन सेल्स कम हुई। ये एक पहले आप देख लीजिए, सेल्स कम हुई यानी कि इनकी सेल्स नहीं बढ़ी। उसके बाद आप देखिए तो यहां पे मैं ग्रॉस प्रॉफिट देख रहा हूं या ग्रॉस लॉस, ये देखिए ये सेक्शन है। यहां पे पिछले साल इनका 122, इसी क्वार्टर में 122 मिलियन का प्रॉफिट था, जो इस दफा ग्रॉस लॉस है। ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि ग्रॉस वो है कि जो इन्होंने पेट्रोल गैसोलीन जो भी खरीदा उसकी कॉस्ट आप सिर्फ माइनस कर रहे हैं, कितने में खरीदा कितने में बेचा। तो लास्ट ईयर वो प्रॉफिट में था, इस दफा वो लॉस है, ये ग्रॉस लॉस में है। इन्होंने जितने में माल खरीदा उससे कम में प्रोबेबली बेच दिया। मैं ये बात कर रहा हूं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड इससे माइनस हो रही है, तो 1.6 बिलियन का ग्रॉस लॉस है। ये भी नोट कीजिए आप। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव सारे इन्होंने वो किए, सब कुछ किए। आपका जो नेट प्रॉफिट या लॉस आया वो 6.44 बिलियन का आया एज कंपेयर टू 5.64 बिलियन लास्ट ईयर पहले क्वार्टर में। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपका लॉस बढ़ा है तो ये लॉस पर शेयर कैसे कम हो रहा है? ये इस वजह से कम हो रहा है कि हैस्कॉल ने राइट शेयर्स इशू किए। हैस्कॉल ने राइट शेयर्स 400% इशू किए। हैस्कॉल के अगर फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए 100 शेयर था आउटस्टैंडिंग, उसने 400 किया तो अब उसका 500 शेयर आउटस्टैंडिंग हो गया। अब वही जो लॉस जो लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल अगर 100 शेयर में डिवाइड होता था, वो अब 500 शेयर में डिवाइड हो रहा है। अगर मैं कहता हूं कि उसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स उतने ही थे जो उस टाइम थे जो आज होते, तो आपकी ये जो लॉस पर शेयर है ये शायद 35 रुपए होता। दिस जस्ट एन आइडिया, ये शायद 35 रुपए होता। तो अगर आप ये कह रहे हैं, अगर आपका ये है कि ये 28 रुपए से कोई बेहतरी हुई है, ये बेहतरी नहीं हुई है। ये बस ये है कि वो जो लॉस पर शेयर था वो ज्यादा लोगों में डिवाइड हुआ है, ज्यादा शेयर्स में डिवाइड हुआ है, तो आपको फिगर कम लगी है। मेरे ख्याल में कंपनी ने कोई पैसे नहीं कमाए,
और अगर आप इनका सेकंड क्वार्टर भी आप देखेंगे, मार्च के बाद आपका क्वार्टर जून का है, तो वो भी कोरोना के दिनों दिन थे, वो भी बहुत बुरा क्वार्टर होगा इनका। अगर इनके किसी क्वार्टर की रिकवरी, तो वो सेकंड हाफ ऑफ 2020 में इनकी रिकवरी होगी, फाइनेंशियल रिकवरी। और वो क्या इतनी फाइनेंशियल रिकवरी होगी कि वो पिछले दो क्वार्टर का लॉस का कवर कर सके? मेरे ख्याल में इनका 2020 का साल फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं होगा। मैं आप मेरे ख्याल में अगर समवन इज एक्सपेक्टिंग कि इसकी कोई फाइनेंशियल हालत बेहतर होगी कंपनी की, तो दैट इज नॉट द केस एट ऑल जी। दिस इज नॉट द केस एट ऑल। और दूसरा ये कि इसके पास जो राइट शेयर का पैसा है, अगर उसने वो भी रिफ्लेक्ट करना है, तो वो भी सितंबर के क्वार्टर में वो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। तो दिस इज माय हेड्स अप फॉर माय व्यूअर्स, कि आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये इसका जो अगला क्वार्टर होगा उसका भी रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, और ये फाइनेंशियल रिजल्ट इसका अच्छा नहीं है। इस पे आप अगर बुलिश आप फील कर रहे हैं, तो यू शुडंट बी। ये इसका अच्छा फाइनेंशियल रिजल्ट नहीं है। आप ये समझिए आप कि अगर आउटस्टैंडिंग शेयर उतने ही होते जो 2019 के मार्च के क्वार्टर में थे, तो इसकी आज लॉस पर शेयर एज कंपेयर टू 28 रुपए 35 रुपए से ऊपर होता, मेरे ख्याल में शायद 40 रुपए होता। जो जिस किस्म की फिगर इनकी अभी बड़ी है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉस फॉर द पीरियड इज 6.4 बिलियन एज कंपेयर टू 5.6 बिलियन। मैं अब अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ भी मूव करूंगा। हैस्कॉल का अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस देख लें, तो ये है जी कि अगेन लैगिंग स्पैन इसकी ब्लू लाइन से ऊपर चली गई है, गुड साइन, आज ऊपर गया है, और शायद उसी वजह से लैगिंग स्पैन ऊपर चली गई है, मगर रेड लाइन इज स्टिल अबव द ब्लू लाइन। RSI इज अराउंड 42, और इसकी जो स्टॉकहैस्टिक है वो इतना, जो बेशक अपवर्ड ट्रेंड यूज दिखा रहा है, ब्लू लाइन इज अबव द रेड लाइन, मगर इतना स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड नहीं दिखा रहा। हैस्कॉल के बारे में ये कहूंगा कि ये एक तो पहली बात है, मार्केट इसका शायद रिजल्ट समझ नहीं सकी। उन्होंने सिर्फ लॉस पर शेयर की फिगर देखी ट्रेडर्स ने या इन्वेस्टर्स ने। मैं इसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होते हुए नहीं देख रहा। स्टिल आई वुड कैटेगराइज दिस स्टॉक एज स्पेक्युलेटिव। आप ये ना एक्सपेक्ट कीजिए कि इसमें कोई बेहतरी आ रही है, अभी तक नहीं आ रही। लॉन्ग टर्म में शेयर बहुत अच्छा है। आई एम सेइंग कि लॉन्ग टर्म में हैस्कॉल, अगर आप साल 2 साल की आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, तो इट्स अ वेरी गुड शेयर। आई एक्सपेक्ट कि फाइनेंशियली इसके फाइनेंशियल्स बेहतर हो जाएंगे आफ्टर 2020, मगर बिफोर दैट दिस इज आई थिंक स्पेकुलेटिव। आपका जो उसके बाद जो टॉप रेटेड स्टॉक है, दैट्स यूनिटी फूड्स। यूनिटी फूड्स देखिए तो क्लियर अपवर्ड ट्रेंड है। इसका जो RSI है इट्स एट 53। 53 आपको अपवर्ड मार्जिन अभी भी बहुत, अगर इट्स गोइंग अबव। वही मैंने कहा था कि इसका जो इचिमोकू है बड़ा सेफ रहा। जो पिछली जो आपने फॉल्स देखी उसमें भी इचिमोकू इसका बड़ा सेफ रहा। मैंने आपसे कल भी डिस्कस किया था। लैगिंग स्पैन अब ऊपर भी है, और सिर्फ आपकी ब्लू लाइन इज बिलो द रेड लाइन, अ वीक बेरिश साइन, रेस्ट इज फाइन। स्टॉकहैस्टिक भी इसका अपवर्ड ट्रेंड ही इंडिकेट कर रहा है। सॉरी जी, मैं दोबारा टॉप रेटेड स्टॉक्स देख लूँ जी। हाँ, उसके बाद आपके पास, हमारे पास यूनिट के पास TRG एंड MLCF है। TRG, right, moving to our analysis. TRG, TRG का अगर हम एनालिसिस करें, तो TRG क्लियर इंडिकेट कर रहा है आपको इचिमोकू के स्टे आउट ऑफ इट। बहुत इसकी सारी लाइंस आर इन द क्लाउड, प्राइस इज इन द क्लाउड। आगे आपको बेरिश ट्रेंड ही है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 38 है, दो इट्स एट ओवर सोल्ड लेवल, और लेगिंग स्पैन इसकी प्राइस से बेशक अभी प्राइस के पास पास ही है। I would Ichimoku is clearly saying stay out of it. Stochastic की ब्लू लाइन बेशक अगर रेड लाइन से ऊपर है, बट इट्स नॉट क्लियरली इंडिकेट, ये कोई शार्प ऊपर की तरफ कट नहीं है कि आपको स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड ये दिखा रहा हो। TRG का Ichimoku सजेस्टिंग टू स्टे साइडवेज। उसके बाद आप मेपल लीफ सीमेंट देख लीजिए। मेपल लीफ सीमेंट आपको आपका वही है, इचिमोको के आपने इसने वो आपको दिखा रहा है कि डिस्पाइट जो आपकी पिछले जो आपकी जो मेजर फॉल्स हैं उसमें इसने सरवाइव किया बड़ी अच्छी तरह। और इसकी लैगिंग स्पैन इज ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू, इट्स मोर लाइक आपके कल के शायद सेशन में ऊपर हो जाए, इट्स क्लोज टू प्राइस।
प्राइस जो है इज अबव द रेड लाइन, ब्लू लाइन, सिर्फ रेड लाइन आपकी ब्लू लाइन से ऊपर है, आपकी प्राइस, आपकी लाइंस आर अबव द कोमो क्लाउड, इट शोइंग कि आपका ये इट्स अ सर्वाइवर, आपकी इसमें इस फॉल में इस शेयर ने सर्वाइव ही किया है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को देखें तो इट्स मोर क्लोजर टू इट्स ओवरबॉट लेवल, मगर स्टिल इसमें अभी आप ऊपर की तरफ का बड़ा क्वेश्चन है। मे बी हाईएस्ट इसने एक साल में रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ने जो वैल्यू दिखाई है इसके आरएसआई ने, इट्स 80, लाइक आई सेड ऊपर की तरफ इसमें अभी भी बड़ा क्वेश्चन है। स्टॉक हैस्टिक यहाँ पे बिल्कुल अपवर्ड ट्रेंड आपको दिखा रहा है और अपने ओवरबॉट लेवल की तरफ पहुंच रहा है और वहां पे शायद ये लेके जा रहा है इसको। मेपल लीफ सीमेंट के बाद विल लुक एट बैंक ऑफ पंजाब, Maple Leaf Cement, and the next will be Bank of Punjab. जी, बैंक ऑफ पंजाब को देखें तो बैंक ऑफ पंजाब को इचिमोको आपको क्लियर बुलिश ट्रेंड, सॉरी बेरिश ट्रेंड, इट्स क्लियरली इंडिकेटिंग स्टे अवे फ्रॉम दिस। आपने भी इसमें ट्रेड नहीं लेनी, आपको ये इंडिकेट कर रहा है बैंक ऑफ पंजाब के बारे में, बीओपी के बारे में कि डोंट गेट इनटू दिस शेयर राइट नाउ, दो इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज एट इट्स एट अवर सोल्ड लेवल, आपकी इसकी जो आरएसआई वैल्यू इज 32, और मगर इसने लोएस्ट जो आरएसआई वैल्यू अपनी दिखाई हुई है पिछले एक साल में, दैट्स 14, जो नीचे का आपका बड़ा क्वेश्चन है अभी भी ठीक ठाक। फिर आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे इसका स्टॉक हैस्टिक भी आपको इसका बेरिश है, इट्स बेरिश, तो बैंक ऑफ पंजाब इज टोटली बेरिश। वी वुड बी एंडिंग अवर वीडियो हेयर। आई होप आपको इसमें आज एक बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन मिली हो। आप स्टे सेफ। माय एट द एंड आई लाइक टू गिव अ डिस्क्लेमर, हम आपको किसी किस्म की बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहे। बाय सेल रिकमेंडेशन के लिए एक काफ़ी रिसर्च ज़रूरत होती है, उसके लिए ऑथराइज रिसर्च हाउसेज होते हैं विद CFAs and certified analysts. We are just giving a brief technical analysis of things कि आप ज़्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन हो टू डू योर ट्रेड्स एंड एवरीथिंग। स्टे सेफ, आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।